हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है हमारा आपके चैनल रतन सर बायोलॉजी में। आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जो है आपको कंप्लीट किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेक्चर नंबर 1 में हुआ था। लेक्चर नंबर 0 में आपको कंप्लीट किया था हमने एटम, एलिमेंट और कुछ टॉपिक क्लियर किया था। ठीक है, तो आज देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको आ गया होगा तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो समझ में अच्छे से आएगा। तो अगर नहीं क्लियर होगा तो पहले आप दोनों लेक्चर कंप्लीट करके फिर उसके बाद इस लेक्चर पे आइएगा। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे आपका आयंस। ठीक है, चार्ज, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, आयन को हम आयन हिंदी में लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं आवेश। इसका मतलब है कि केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र कैसे बनते हैं। ठीक है, तो रासायनिक सूत्र कैसे बनते हैं उसके लिए आपको क्या 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 आना चाहिए। यहाँ पे आयंस आपको पता होना चाहिए, चार्ज पता होने चाहिए, और फिर इसके बाद फॉर्मेशन। इसके बाद आएगा आपको क्या, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो चलते हैं आगे। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए हम आपको दे रहे हैं कि एलिमेंट दे रहे हैं Mg। ठीक है, मैग्नीशियम दे रहे हैं, और मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 12। इसका मतलब क्या, एटॉमिक नंबर 12 है, मतलब क्या है, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 12। ठीक है, क्यों, क्योंकि न्यूट्रल एटम होने की वजह से इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतने ही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इतने ही है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बोल सकते हैं कितने, 12। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप किसी भी एलिमेंट के कई सारे कैरेक्टर के बारे में आप समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी कई सारे कैरेक्टर्स नहीं, आपको 2-3 कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता चलेगा। जैसे आयंस। ठीक है, तो आयन क्या होते हैं, आयन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं कोई आयन। जब आपको आयन के बारे में पता चलेगा, चार्ज के बारे में पता चलेगा, तो आपको केमिकल फॉर्मूला बनाने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो ऐसे ही मान लीजिए क्या है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा। अब ये जो है आयन होगा, तो कौन सा आयन होगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं आयन, तो आयन के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। एक होता है कैटायन, और दूसरा क्या होता है, एनायन। ठीक है, आयन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन। अब कैटायन जो होता है, कैटायन को हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, धनावेशी या धनायन। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, ऋणायन। ठीक, अब धनायन और ऋणायन क्या होता है, कैटायन और एनायन क्या होता है, जब किसी भी एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कैटायन। यही अगर निगेटिव चार्ज आ रहा है तो हम क्या बोल देंगे, उसको एनायन बोल देंगे। ठीक, अब जो पॉजिटिव चार्ज आता है या फिर निगेटिव चार्ज आता है वो किसी भी एलिमेंट पे कब आता है। ठीक है, तो आपको समझना है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है। जब वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, मतलब जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाएगा, वो जितना इलेक्ट्रॉन वो निकाल देगा, त्याग देगा, तो उतने ही उसके ऊपर चार्ज आएंगे, कौन से, पॉजिटिव चार्ज। मतलब हमने क्या लिखा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के त्याग। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को क्या होगा, त्याग होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक है, इधर क्या होगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो एनायन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज किसी भी एटम के पास कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। हम लिख दें कि इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करा जाएगा, ठीक है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। और जब इलेक्ट्रॉन क्या करा जाएगा, हाँ, जब इलेक्ट्रॉन क्या करा जाएगा, यहाँ पे त्यागा जाएगा, मतलब लॉस करा जाएगा, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है,
जैसे एग्जांपल मान लीजिए आपको हम दे रहे हैं कौन सा, मैग्नीशियम ही ले लीजिए। तो मैग्नीशियम अगर आयन बनेगा, अभी तो ये आयन नहीं है, जब तक इसके ऊपर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है और ना तो कोई निगेटिव चार्ज, ना पॉजिटिव चार्ज ना निगेटिव चार्ज, मतलब ये क्या है, न्यूट्रल है, तब ये क्या होगा, या तो एलिमेंट होगा और या फिर क्या होगा, एटम होगा। ठीक है, एटम मतलब वही कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा। ठीक है, और कई सारे एटम होंगे तो एलिमेंट बोल देंगे, लेकिन होगा न्यूट्रल, कोई इसके ऊपर चार्ज नहीं होगा। जैसे ही चार्ज आएगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, उसको क्या बोल देंगे हम, आयन बोल देंगे। मतलब किसी भी एटम के ऊपर जब क्या आ जाता है, कोई चार्ज आ जाता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो निगेटिव चार्ज हो, मतलब चाहे वो इलेक्ट्रॉन को निकाल दे या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, ग्रहण कर ले, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो लॉस या गेन करने के बाद वो क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पता करना है कि जो मैग्नीशियम होता है कौन सा आयन है, कैटायन है कि एनायन है। अगर कैटायन है तो कितना वो चार्ज रखेगा, एनायन है तो कितना चार्ज रखेगा, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा उसी हिसाब से उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। जितना इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, गेन करेगा, उसके हिसाब से क्या आएगा, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, देखिए mg है, मुझे तो पता है कि mg के ऊपर क्या होता है, +2 चार्ज आएगा। ठीक है, mg जो होता है वो कैटायन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कैटायन का मतलब क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैटायन क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो कितना पॉजिटिव चार्ज आया, 2, इसका मतलब क्या है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज आया होगा 2 पॉजिटिव का, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस कर दिया। ठीक है, अब आपको ये कैसे आ जाएगा कि यहाँ पे 2 ही आएगा, ये आप कैसे निकाल पाएंगे, ये आपको निकालने के लिए आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कंप्लीट करेंगे, इसके बाद इस पे आएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, आगे चल रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए इसको। तो आयन से आपको क्या पता चला कि आयन कितने टाइप के होते हैं, 2। कौन सा, कैटायन और एनायन। कैटायन मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, एनायन मीन्स क्या होता है आपका यहाँ पे, निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जो कैटायन है, आयन क्या होता है, आयन का मतलब यह है कि आयन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा आपका, आयन के ऊपर आएगा, आयन दोनों हो सकते हैं, आयन कौन सा हो सकता है, या फिर कैटायन और या फिर क्या होगा, एनायन। तो कैटायन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और एनायन के ऊपर कौन सा आएगा, निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब जो कैटायन है वो हम अभी क्या बताया आपको कि Mg जो होता है वो +2 रखता है, क्या रखेगा, +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो बाहर निकालेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कोई भी जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा, तो ऐसा क्यों करता है? इलेक्ट्रॉन लॉस या एक्सेप्ट करके वो क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। क्या होना चाहता है, स्टेबल। तो अभी एटम जो है वो अनस्टेबल है, मतलब एटम अनस्टेबल है, वो जब आयन बनेगा तो क्यों, आयन क्यों बनेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, देगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो स्टेबल हो जाता है। जैसे Mg पे बात करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको ये पता करना है कि इसके ऊपर +2 चार्ज कहां से आया। तो उसके लिए देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2, ये इसका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, आउटर मोस्ट शेल कहाँ है, यहाँ पे आउटर मोस्ट। तो देखिए ये 1 2 ये 3, अब 1 2 3 ये कहां से पता चला, ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था कि 1 2 3 4, इसका मतलब होता है K, इसका मतलब है क्या, L, इसका मतलब क्या है, M, और ये क्या है, N, और इसको क्या बोल देंगे हम, शेल। ठीक है, तो यहाँ पे इसको शेल बोल रहे हैं। अब हम चाहे ये अल्फाबेट लिखें या फिर ये नंबर्स लिख दें, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, KLM। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि आउटर मोस्ट शेल कौन है, मतलब KLMN जो भी है, चाहे KL हो या फिर KLM हो या फिर KLMN हो, मतलब 1 2 3 4 जो भी हो, उसमें सबसे बाहर वाला कौन।
तो बाहर कैसे आप समझेंगे? एटम का स्ट्रक्चर जब भी आप क्या करते हैं, बनाते हैं, तो ये क्या है, इसका मान लीजिए न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये क्या है, के एल एम, ऐसे ही चलेगा, आगे क्या होगा, एन, आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 4, तो बाहर कौन है, आउटर मोस्ट कौन है, सबसे बाहरी कक्षक, यानी कि आउटर मोस्ट सेल। तो जो लार्ज नंबर होगा वही क्या आउटर मोस्ट सेल है। तो 1 2 3, सबसे लार्ज कौन है, 3, तो देखिए 1 2 3, सबसे बाहर कौन आएगा, 3, तो इसलिए आउटर मोस्ट सेल जो है यहाँ पे कौन सा हुआ, 3, जो ज्यादा बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आउटर मोस्ट सेल, क्या है यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल, 3, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल आपको समझना है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल में आप देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं n, और n इक्वल टू क्या है, 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आउटर मोस्ट में, 3 नंबर में कितने हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन तो है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 2, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब समझिए, अगर किसी भी एटम के पास या फिर एलिमेंट के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ पे 8 होने चाहिए, या फिर 8, ठीक है। और एक एक्सेप्शन आप समझिए, एक चाहे अपवाद समझिए या कुछ भी समझिए उसको, अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 2, तब ये स्टेबल होगा। अगर n इज इक्वल टू 1 के अलावा कुछ भी आ रहा है, 2 3 4, ठीक है, कुछ भी आ रहा है etc, ठीक, तब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8, तब ये क्या होंगे, स्टेबल। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या बताया हमने, n इज इक्वल टू 1 है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 2, ठीक है। और n इज इक्वल टू क्या है, 1 के अलावा कुछ भी है, 1 के अलावा कुछ भी हो, 2 हो जाए, जैसे 3 हो जाए, 4 etc कुछ भी हो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन, तब ये क्या होंगे, स्टेबल। यहाँ पे 1 के लिए स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 2, मतलब यहाँ पे क्या है, n इक्वल टू तो 3 है, तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या है, क्या रहा है, 3, कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, देखिए समझिए इसको, 3s2 है, ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये है कि इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसको 6 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तब ये कहीं जाके 8 होगा। कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है स्टेबिलिटी के लिए। तो स्टेबिलिटी होने का मतलब क्या है कि अगर 3 नंबर है इसका शेल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो 8 होने के लिए 2 पहले से ही था, 6 इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से आ जाएगा, तब इसके पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन और भी ऑप्शन है इसके पास, अगर ये हम क्या कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो इसका आउटर मोस्ट जो शेल है वो क्या हो जाएगा, 2, तब बाहरी कक्षक जो है क्या हो जाएगा, 2, और 2 में देखो 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तब तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन ले ले, और फिर ये क्या हो जाए, 8 हो जाए, तब स्टेबल, या फिर ये क्या कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दे। मतलब ये जो 3s के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, 3s2, जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ऊपर लिखा है, इसको अगर वो क्या कर दे रहा है, बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है, तो इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा। अब समझो, इलेक्ट्रॉन के निकालने से, अभी हमने इसके पहले क्या बताया था कि वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल देगा स्टेबिलिटी के लिए, कितना इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए mg के ऊपर जो चार्ज आया वो आया mg, कितना इलेक्ट्रॉन निकाला था, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से कौन सा आएगा, +2 चार्ज। अब समझिए, यही कॉन्सेप्ट है। फिर से सुनिए, हमको पता करना है कि किसी भी एटम के पास कितना चार्ज आ रहा है, वो चार्ज जो भी आ रहा होगा वो पॉजिटिव है, मतलब कैटायन बना रहा है, या फिर एनायन बना रहा है।
तो वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है, ठीक है। अब एक एग्जांपल आपको देते हैं हम, Mg। सबसे पहले क्या करना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया। अब हम देख रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल है, ये क्या है, आउटर मोस्ट शेल यहाँ पे 3, ठीक है। तो 3 है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, ये और दूसरा ये दोनों आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो जब ये दोनों आपको पता होंगे तो इससे आप ये कंफर्म कर पाएंगे कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। अगर आउटर मोस्ट जो शेल है यानी कि जो n है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। यदि 1 के अलावा कुछ भी हो, मतलब 2 3 4, ठीक है, 5 कुछ भी हो, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, इसके पास 8 होने चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए कि आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, 3, तो नंबर इसके पास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल कितने होने चाहिए, सबसे बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या सबसे बाहरी कोष्ठ में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको यहीं से पता चल जा रहा है कि 3 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। अब देखिए आउटर मोस्ट शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3s2, आउटर मोस्ट तो यही है, तो 3s2 मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 से तो काम नहीं चलेगा, कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो ये इसको क्या करना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेना पड़ेगा, क्यों, ताकि कितना हो जाए, ये 8 हो जाए। अच्छा चलिए, पहला ऑप्शन हमने बताया, इसके आपके पास 2 ऑप्शन हमेशा आएंगे, या तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन ले ले, कुछ का मतलब कितना ले सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन वो लेगा, या तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दे। मतलब अगर इस दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तब इसके पास जो आउटर मोस्ट शेल बनेगा वो बनेगा 2, क्यों, क्योंकि 1 2 3 ही था, 1 के पास इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 के पास 8 इलेक्ट्रॉन था, और 3 के पास कितना था, 2। तो अगर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, तो ये इसके पास क्या कर सकता है, ये इसको खत्म कर दे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तब इसके पास आउटर मोस्ट बन गया ये अगर खत्म हो गया तो सबसे बाहरी तो फिर ये बन गया। अब इसके पास तो 8 है, और 8 होना चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए ये खुश कैसे रहेगा, खुश का मतलब स्टेबल कैसे रहेगा, जब ये 3 का 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने से चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज आया, क्यों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया, तो 2, इसलिए क्या आया, पॉजिटिव 2 चार्ज आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के पास कब कितना चार्ज आता है, जितना इलेक्ट्रॉन वो निकालेगा उतना पॉजिटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा उतना ही क्या होगा, इसके पास निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं और एग्जांपल लेते हैं। आप ले लीजिए सोडियम ठीक है, सोडियम। अब सोडियम 11 नंबर में होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए या फिर इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको लेक्चर नंबर 1 पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तब लेक्चर नंबर 3 आपको समझ में आएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका करेंगे, 1s2 2s2 2p 6 3s1 फिर से वही मैटर है, आपको खोजना क्या है, सबसे पहले n, क्या पता करने के लिए कि ये आयन जो है ये कैटायन है कि एनायन है, ठीक है। तो आपको ये पता करना है, कोई भी एलिमेंट ये कैटायन बनाएगा कि एनायन, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो आउटर मोस्ट शेल आप खोजिए, मतलब n। तो n आपको यहाँ पे क्या मिला, देखिए ये 1 है, यहाँ पे 2, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं 1 का सारा इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो सारा इलेक्ट्रॉन एक में ही काउंट होगा। यहाँ पे क्या है 3, तो 3 तो एक ही जगह है, तो इसलिए 3 का इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। अब n इक्वल टू क्या है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n के पास कितने थे, 1 इलेक्ट्रॉन, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, n इक्वल टू क्या होता है, वैलेंस शेल कौन सा है, 3, ठीक है। n इक्वल टू क्या है, वैलेंस शेल कौन सा है, 3। अब वैलेंस शेल 3 है, मतलब ये n इक्वल टू क्या आ गया, 3। तो इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8। इलेक्ट्रॉन है कितने इसके पास, 1, कितने की कमी है, 7 की। तो या फिर इसके पास क्या है, ऑप्शन है कि 7 इलेक्ट्रॉन ये क्या करे, गेन कर लो। मतलब 7 इलेक्ट्रॉन किसी और एटम से या एलिमेंट से, कंपाउंड से, किसी से भी वो क्या करे, लेगा। और जब 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तब जाके n के पास कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, तब ये खुश रहेगा। लेकिन हमने बताया कि पॉसिबिलिटी जो होती है वो आपके पास कितनी है, 2।
जो ऑप्शन है वो कितने हैं, 2। या तो ये क्या करे, 7 इलेक्ट्रॉन ले और या तो बाहर इसको बाहरी बना ले, इसको क्या कर दे, खत्म कर दे। इसको अगर वो खत्म कर दे रहा है तब तो इसके पास जो आउटर मोस्ट शेल हो गया वो कितना हो गया, 2। और 2 आउटर मोस्ट शेल है तो 2 में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, 8। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, इसके पास 6 + 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। देखिए जो यहाँ पे ऊपर लिखा है ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए, ठीक है। ये क्या है, ये शेल नंबर है, ये सब शेल है जो एसपीडीएफ होता है। और एसपीडीएफ में हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं। तो 2 2 6 ये सब इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए सिर्फ 2 का आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए तो 6 2 कितने हो रहे हैं, यहाँ पे 8 हो रहे हैं। तो इसलिए n = 2 और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, खुश है। मतलब कैसे खुश हुआ है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला। अच्छा 7 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो क्या, देखिए 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसके पास पहली बात तो जगह होनी चाहिए, ठीक है। तो जगह मतलब आप नहीं समझ पाएंगे जगह क्या है, क्योंकि उसको जो है हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छे से। आप ये समझिए कि 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उसको काफी एनर्जी की क्या होगी, जरूरत होगी। और इतनी एनर्जी जो है उसके पास क्या है, नहीं। तो इसलिए जो आसान होगा वही होगा, ठीक है। तो आप ये समझिए कि या फिर ये क्या करे, 7 इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन करे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, बाहर निकाल दे। तो अच्छा क्या होगा, नजदीक क्या होगा यहाँ पे, 1, ठीक है। इसलिए ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसको क्या करेगा, ये बाहर निकाल देगा। तो इसके लिए सोडियम के ऊपर जो चार्ज आया वो क्या आया, Na हमेशा क्या करता है, +1 शो करता है। मतलब ये एक टाइप का क्या है, कैटायन है, ठीक। सोडियम क्या है, कैटायन, ठीक है। अब एक चीज और समझिए कि जो भी कैटायन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कैटायन और यहाँ पे लिख रहे हैं एनायन, ठीक है। कैटायन मतलब क्या कि पॉजिटिव चार्ज वाले, एनायन मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज वाले। तो सभी जो भी पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे वो क्या है, यहाँ पे मेटल, धातु, ठीक है। और जो निगेटिव चार्ज वाले हैं वो क्या है, नॉन मेटल। ये क्यों बता दिया, हो सकता है आपको कोई एलिमेंट आ जाए और आपको ये पता हो कि ये मेटल्स हैं, लेकिन ये कैटायन बनाएगी कि एनायन आपको पता ही नहीं है। तो इसलिए आप समझ के रखिए कि मेटल्स जो भी होंगे वो कौन से होंगे, पॉजिटिव वाले, यानी कि कैटायन बनाएंगे। और जो नॉन मेटल होंगे वो कौन से होंगे, निगेटिव वाले, यानी कि क्या बनाएंगे, वो एनायन बनाएंगे। अब समझिए, हाँ ये भी हो सकता है कि हो सकता है मेटल नॉन मेटल के अलावा ऐसे भी एलिमेंट्स आ जाएं जो दोनों शो करता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज दोनों शो करता है। तो वहां पे उसको मेटलॉइड बोल देंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आपको मेटलॉइड से मतलब, यहाँ पे आपको क्या समझना है, मेटल्स और नॉन मेटल्स, मतलब कैटायन और एनायन के बारे में, पॉजिटिव चार्ज वाले और नेगेटिव चार्ज वाले के बारे में समझना, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल हमने दिया, एक सोडियम का दिया और दूसरा किसका दिया, मैग्नीशियम का। ऐसे ही 2 4 एग्जाम्पल आप जब करते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाए कौन कितना चार्ज रखता है। सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप 1 से 30 तक सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, ठीक है। हाँ हो सकता है उसमें हमने 2 के एक्सेप्शन थे वो नहीं करवा रहे होंगे, वो अभी मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। कॉपर के और क्रोमियम के एक्सेप्शन थे, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जो वो रूल है वो उससे नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। वो अभी वो मैं बता दे रहा हूँ। अब समझिए, तो सोडियम पे पता चल गया कितना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है आएगा कि जाएगा वो आपको यहाँ पे पता चल गया कि ये आपके लिए सही क्या होगा, कि नजदीक जो है वो आप समझिए कि 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो बाहर निकाल देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या है, इसके पास जगह होनी चाहिए। और क्या है कि जगह तो मान लीजिए चलिए ठीक है, लेकिन एनर्जी होनी चाहिए, इतनी एनर्जी नहीं है इसके पास। क्यों, रीजन मैं बता रहा हूँ, सुनिए। मान लीजिए ये क्या है, सोडियम है, ठीक है। जैसे यहाँ समझिए रीजन, नहीं तो आप कहेंगे कि मतलब क्या है, हम यही कर लें, तो ये नहीं करना आपको। आप यहाँ पे रखिए सोडियम, ठीक है। सोडियम के ऊपर जो प्रोटॉन होता है वो कितना है, 11 प्रोटॉन। क्यों, क्योंकि जेड ही क्या है, प्रोटॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी 11, अभी 11 ही। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था तब इसके पास कितने बचे थे, यानी कि दूसरा Na पॉजिटिव, मतलब Na+1, Na+1 के पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, Na+1 के पास जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो तो 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। क्यों, क्योंकि यही बता रहा है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया।
पहले तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे। अब ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन इसके क्या हो गए हैं, निकल गए हैं, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन तो कभी नहीं निकलता है, प्रोटॉन तो 11। अब समझिए 11 जो है इसका मतलब क्या है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है इसके पास निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब जो ये 11 पॉजिटिव चार्ज है, ये 10 निगेटिव चार्ज रख सकता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जब आप इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लेके आएंगे, तब इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 18। मतलब निगेटिव चार्ज यहाँ पे कितना हो रहा है, 18। अब सोचिए, अब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच बहुत ज्यादा ही क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, ये पॉसिबल नहीं है कि इतना प्रोटॉन वाला जो कोई एटम है, ठीक है, वो इतने इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाए, रख पाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में ज्यादा ही अंतर आ जा रहा है, इसलिए क्या है यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। 7 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा है कि 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर दे, बाहर निकाल दे, ठीक है, स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए जो Na+ है वो क्या करता है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 10, ठीक है। अच्छा, तो एक तरीका और है, आप समझिए कि स्टेबिलिटी के लिए, कि कोई भी एलिमेंट जब क्या होते हैं, बता रहे हैं इसको रफ करके। ग्रुप नंबर 18 में जब आप जाएंगे पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में जाएंगे ग्रुप नंबर 18 में, तो वहां पे क्या मिलेंगे, कुछ आपको गैस मिलेंगे जिसको बोलते हैं इनर्ट गैस। क्या बोलेंगे इसको, इनर्ट गैस या फिर नोबेल गैस, ठीक है। तो नोबेल गैस के जैसे जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका है स्टेबिलिटी को समझने के लिए, ठीक है। जैसे हम दे रहे हैं यहाँ पे क्या एलिमेंट्स, नोबेल गैस के नेम लिख रहा हूं मैं। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन हो गया, ठीक है। अब समझिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। अब ये क्या है, ये है नोबेल गैस, ठीक है। इनके पास टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम के पास होता है 2 इलेक्ट्रॉन, नियॉन के पास होता है 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास होगा 18 इलेक्ट्रॉन, इसके पास होंगे 32 इलेक्ट्रॉन, इसके पास होंगे 54 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास कितने होंगे, 86 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक। हीलियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, ये कितना रखेगा 10, ये कितना रखेगा 18 रखेगा, ये कितना रखेगा 32 रखेगा, और ये कितना रखेगा 54 इलेक्ट्रॉन रखेगा, ठीक है। और ये जो है रेडान कितना रखेगा, यहाँ पे 86 रखेगा, ठीक। तो यहाँ पे आपको इससे ये पता चला कि कोई भी एलिमेंट अगर इनके जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नोबेल गैस के पास है उतने इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के पास हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल। जैसे कि अभी हमने सोडियम दिया था आपको, क्या, सोडियम, सोडियम के पास वैसे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने, 11। उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और बनाया क्या, Na+। अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन हो गया वो हो गया 10, और 10 देखिए यहाँ पे नियॉन के पास है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसे हो गया, नोबेल गैस के जैसे हो गया, ठीक है। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं इसको, ठीक। यहाँ पे क्रिप्टॉन जो है, चेक कर लीजिएगा इस एक बार इसको, या फिर 32 होगा या फिर 36, ठीक है। वैसे हमको लग रहा है 36 होगा, एक बार उसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आपको पीरियोडिक टेबल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन है थोड़ा, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक। आगे चल रहे हैं। किसी भी एलिमेंट का आपको आयन या फिर चार्ज निकालना बड़े आसानी से आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए Mg का हमने बताया आपको, और सोडियम का भी हो गया, एक दो माइनस वाले का हम ले ले रहे हैं। जैसे हमने ले लिया क्लोरीन, ऑक्सीजन,
और फिर इसके बाद दूसरा ले लीजिए नाइट्रोजन, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका करिए, इसका करिए 17 नंबर पे है, ये कितने नंबर पे 8, ये कितने 7 पे। तो क्लोरीन का जब क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं यहाँ पे, तो आपको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, इसका भी करिए। ऑक्सीजन का थोड़ा दूरी पे लिखा है, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा आयन बनेगा, ये कैटायन बनेगा कि एनायन बनेगा, कितना चार्ज रखेगा, कौन सा चार्ज रखेगा, इसके लिए आप जाएंगे कहाँ पे n। तो n इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3, ठीक है। अब 3 के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, तो पूरा लिख दे रहा है वैलेंस सेल। अब कहेंगे ये क्या है वैलेंस सेल, अभी आगे आएगा, ठीक है। हम आउटर मोस्ट सेल को यानी कि सबसे बाहरी कोश को या फिर आउटर मोस्ट शेल को क्या बोल सकते हैं, बैलेंस शेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चाहे आप बैलेंस शेल बोलिए या फिर क्या बोलिए आउटर मोस्ट शेल, या फिर सबसे बाहरी कोश या बाह्यतम कोश, कुछ भी आप बोल सकते हैं, या फिर संयोजी कोश हिंदी में, ठीक है। ये इन नामों से इनको जाना जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस शेल, तो कितने यहाँ पे 5 to 7, 3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो 5 to 7। भैया होने कितने चाहिए थे, होने चाहिए थे 8, तो पॉसिबिलिटी क्या है 8 होने के लिए, या तो जो है ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले, और या फिर ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्या कर दे बाहर कर दे, और जिसकी वजह से इसके पास 2 आ जाएगा और 2 के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ ले लिए, मतलब या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन बाहर करे। तो अच्छा यही होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले, नजदीक है। अभी हमने अंतर बताया था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस वजह से जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन वो बाहर करेगा, इसलिए क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब समझिए दो कॉन्सेप्ट है, एक तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब माइनस, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है वहां पे लिखते हैं, लेकिन 1 के लिए कभी लिखा नहीं जाता, इसलिए हम क्या करते हैं सिर्फ माइनस लगा देते हैं। अभी मान लीजिए ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन का आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे क्या कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप O-2, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने ऑक्टेट को पूरा कर रहा है। ये क्या है 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 10 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 का मतलब होता है अपना डुएट पूरा करता है, ठीक है। 8 का मतलब क्या है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो जो शेल नंबर 1 है वो अपना डुएट कंप्लीट करेगा, अपने पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, और जो एक के बाद आएंगे मतलब शेल नंबर 1 के बाद जो भी आएंगे वो कितने रखेंगे यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्यों ऐसा रखते हैं सुनो, के एल एम एन है, इसके पास सिर्फ एस, इसके पास एस पी, इसके पास एस पी डी, इसके पास एस पी डी एफ एस चलता रहता है। तो के मतलब 1, के मतलब क्या है 1, तो 1 तो सिर्फ एस है, एस इसके पास क्या होते हैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, अब समझा ना। तो 1 जो है के इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसा बताया था ना हमने, तो 1 के पास सिर्फ क्या है एस है, एस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए कभी भी जो एस आएगा या फिर के आएगा या शेल नंबर 1 आएगा वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लेकिन क्या है 1 की हम बात नहीं करें, हमारे पास आउटर मोस्ट पहले था 3, लेकिन जब हमने बोला इसका इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे 7 इलेक्ट्रॉन या तो हम बाहर कर देंगे, तब जाके कहीं है इसका बचेगा आउटर मोस्ट बनेगा क्या 2, तब ये क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से स्टेबल हो जाएगा। लेकिन दो ऑप्शन हमने बताया, या तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो अच्छा क्या रहेगा इसके लिए कि एक इलेक्ट्रॉन ले ले, इसलिए क्लोरीन क्या करेगा -1 शो करेगा। ऑक्सीजन के लिए क्या होगा आप निकालिएगा, आप खुद जो है इसको 2-4 एग्जाम्पल करिएगा, सारे का निकालिएगा 2-4 एग्जाम्पल क्या 20 तक ये सारा रूल फॉलो करेगा। इसके बाद जब निकालेंगे तो जो डी ब्लॉक आता है वो वेरिएबल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन शो करता है, इसलिए उसको हम अलग से आपको क्या करेंगे पढ़ाएंगे, ठीक है। वो अलग से आपको समझ में आएगा, उसके लिए अलग एक लेक्चर हम क्या कर देंगे वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। 20 तक बड़े आसानी से आप निकालेंगे।
तो आप जो है आज ही 1 से 20 तक सबका चार्ज निकालिएगा, ठीक है। प्रॉब्लम होती किसी में तो कमेंट में करिएगा, हम उसको बताएंगे आपको, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया क्यों, क्योंकि हमको पता करना था कि कितना इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, कौन सा आयन बनाएगा, हमको अभी कुछ नहीं पता मान लो। तो हमने क्या किया, सीधे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। अब आपको क्या पता होने चाहिए कि आउटर मोस्ट शेल या तो 1 या तो 2, दो ही है इसके पास। तो आउटर सबसे बाहरी कौन होगा, जो बड़ा नंबर होगा, मतलब 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि n इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। और 2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, बट हैं कितने इसके पास, 3 2 5, ठीक है। हम इसके पास दो ऑप्शन रख सकते हैं, ठीक है। अगर n इक्वल टू 1 होता तो दो ही इलेक्ट्रॉन से ये खुश रहता, लेकिन n इक्वल टू 2 है तो इसके पास होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हैं कितने, लेकिन इसके पास तो अभी कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 होने कितने चाहिए, 8। पॉसिबिलिटी सुनिए, या तो ये क्या करेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल दे, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, या फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, गेन कर ले। अच्छा क्या रहेगा इसके लिए, नजदीक क्या होगा, तो अब आपको तो आइडिया तो लग ही गया होगा कि सही तो ये होगा और ये नहीं होगा। तो इसलिए नाइट्रोजन जो 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से जो n है, मतलब जो नाइट्रोजन है, वो -3 शो करता है। क्या करेगा, -3 शो करेगा, समझ में आएगा ना। इस प्रकार से आप क्या करिएगा, 1 से 20 तक सब जितने भी एलिमेंट है, जितने भी एटम है, उसके क्या करिएगा, आप चार्ज निकालिएगा। आपको यहाँ पे क्या पता चल जाएगा कि कोई भी एलिमेंट कैसे कितना चार्ज रखता है, या फिर कौन सा चार्ज रखता है और कितना वो क्या करता है, चार्ज रखता है, ठीक है। आप बड़े आसानी से इसको निकाल पाएंगे, ठीक। आगे चलते हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा तो अब आपको क्या आएगा, देखिए केमिकल रिएक्शन पढ़ने के लिए आपको ये सारे बेसिक जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो जब आपको आयन पता चल जाएगा कि कोई अभी -2 रख रहा है, कोई +1 रख रहा है, कोई +2 रख रहा है, कोई +3 +4, या कोई -1 -2 -3 -4 कुछ भी रख रहा है, तो वो सारे आयंस जो होते हैं कैसे फॉर्म हुए, आपको यहाँ से कुछ समझ में आ जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा, फील आपको आएगा कि हाँ कोई भी एटम जो होता है वो कैसे +2 रख रहा है या +3 क्यों रख रहा है, ठीक है। तो सीधा आपको समझ में आ गया होगा कि जो जितना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकालेगा, उसके ऊपर उतने पॉजिटिव चार्ज, जो जितना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है, उसके ऊपर उतना नेगेटिव चार्ज। ये भी आपको इससे पता चल जाएगा कि कोई कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, कौन कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हमने 3 4 आपको दिए, कौन से एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, हमने बताया नाइट्रोजन बताया, क्लोरीन मतलब 2 नेगेटिव का बताया और 2 क्या किसका बताया हमने, पॉजिटिव का बताया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब केमिकल फॉर्मूला देखिए, आयन आपको समझ में आ गया, ठीक, आपको चार्ज भी समझ में आ गया, ठीक है। आयन जैसे सोडियम लिया, कोई पूछ रहा है कौन सा आयन है, सोडियम कैसा आयन है, तो प्लस होने की वजह से सोडियम है कैटायन। कोई पूछा क्लोरीन -1 रख रहा है, कैसा आयन है, तो ये कौन सा आयन होगा, एनायन, ठीक है। चार्ज, कोई पूछे इसके चार्ज क्या है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या है, निगेटिव, कितने निगेटिव, 1। सोडियम का कोई पूछे कौन सा चार्ज रख रहा है, तो पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव, 1। मैग्नीशियम को कोई पूछे कौन सा आयन, कैटायन, कितना चार्ज रख रहा है, +2। ऐसे आप कैल्शियम का भी निकालेंगे, +2, कैटायन होगा +2, सेम टू सेम, ठीक है ना। अब देखिए केमिकल फार्मूला कैसे बनते हैं, केमिकल फार्मूला बनाने की कुछ हम ट्रिक आपको बता दे रहे हैं, और फार्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो फार्मूला लर्न करने के लिए अभी मैं लिखवा दूंगा कुछ, तो फार्मूला मैं यहाँ पे आपको पहले समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, पहले तो वैलेंसी आप समझिए, वैलेंसी क्या होता है, ठीक है। तो
जिसको हिंदी में बोलते हैं संयोजकता, क्योंकि ये समझ में आएगा तब आपको जाके केमिकल फॉर्मूला समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी में बता रहे हैं, किसी भी एलिमेंट के पास जो बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है कि वो कितना बॉन्ड क्या कर सकता है, बना सकता है। ठीक है, वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि कैपेसिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, एक एलिमेंट के पास, एक एटम के पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन की क्षमता होती है, एक कैपेसिटी होती है, वही क्या होती है, इसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बंध बनाने की क्षमता यानी कि बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी, बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, एंड एलिमेंट। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का जो बॉन्ड बनाने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या कर दें, एटम कर दें, एटम। ठीक है, जैसे मान लीजिए सोडियम दिया, अब सोडियम जो है वो कितना बॉन्ड बनाता है, सोडियम जो है एक बॉन्ड बनाएगा। मान लीजिए हम कोई दे रहे हैं आपको जो है एनायन दे रहे हैं, ऑक्सीजन ले लीजिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होता है वो कितना बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, कितना बॉन्ड बना सकता है, ये आगे समझ में आएगा बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, हो सकता है अभी आपको ना पता हो। तो होता क्या है ना कि एक एटम है। ठीक है, तो अभी तो ऑक्सीजन, पहले ये समझिए, अब ये समझ में आ जाएगा। अभी एटम, ठीक है, अब ये स्टेबल है नहीं, इसको होना है स्टेबल, तो ये क्या करेगा, O-2 बनाएगा, हो गया स्टेबल। लेकिन ये -2 क्यों बना रहा है, आप समझिए, क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो कितने हैं, दो। ओ सॉरी, ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने हैं, 8। अभी -2 होने का मतलब कि ये दो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर दिया, +2 कर दिया, क्या कर दिया, +2। अब कितने हो गए इसके पास, 10 हो गए। तो ऐसा ये क्यों कर रहा है, ऐसा इसलिए कर रहा है कि स्टेबल हो जाए। अब मान लो आप कि ऑक्सीजन है, ठीक है, इसको भी दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत इसको है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसको भी दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, आप समझिए, बहुत डीपली नहीं जा रहे लेकिन कम शब्दों में समझा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने थे, 8, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। आउटर मोस्ट शेल में 8 होने चाहिए, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में आप देखेंगे तो आएगा 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा 1s2 2s2 2p4, तो आउटर मोस्ट शेल में इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने आए, 4 to 6। तो मान लीजिए, ये आपको समझना है खाली बस, ठीक है, इसलिए बता दे रहा हूं, वरना यहाँ कोई जरूरत नहीं था बताने का इसका। देखिए आउटर मोस्ट सेल में दोनों के पास कितने हैं, 6, होने की कितने चाहिए, 8। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, साझेदारी करते हैं, मतलब क्या, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, एक दूसरे शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन का। अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन हो गया वो कितने हो गए, देखो गिनो इसका इलेक्ट्रॉन, 2 to 4 to 6 to 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही इनके भी क्या होंगे, साझेदारी। ठीक, तो यहां से पता चला कि ऑक्सीजन बॉन्ड कितना बनाता है, और ये बॉन्ड बनाने की क्षमता ही क्या है, वैलेंसी। कैसे पता चलेगा कौन कितना बॉन्ड बनाएगा, जितनी जिसकी वैलेंसी वो उतना क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ऐसे नाइट्रोजन का बनाओगे ना तो वो 3 बॉन्ड बनाता है, कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है। कैसे पता चला, कुछ नहीं, अभी हमने क्या बताया था आपको, सोडियम +1, Mg+2, नाइट्रोजन -3। तो आप साइन को क्या करिए, आप हटा दीजिए। ठीक है, साइन को हटाने के बाद जो नंबर बच रहा है वही उसकी क्या है, वैलेंसी है। बड़ा एकदम लॉजिकल है, बढ़िया एकदम मस्त। अभी हमने आपको चार्ज बताया था, अगर चार्ज आपको निकालना आ गया तो वैलेंसी वही है, साइन हटा दीजिए बस। ठीक है, जैसे -3 क्या है, इसका चार्ज है, माइनस हटा दीजिए तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, प्लस हटा दीजिए मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन -2 शो कर रहा था, 2 बॉन्ड देखिए बनाए, मतलब इसकी वैलेंसी क्या है, 2। साइन हटाइए, वैलेंसी मिल जाएगी आपको। सेम तरीका अभी जो बताया था कि ये 2 इलेक्ट्रॉन 8 रखना चाहते, यही सब है। ठीक है, तो आगे चलिए, फिर इसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस का मतलब हट गया, खत्म नहीं, 1 था, इसलिए क्या है, इसकी वैलेंसी होती है 1।
ठीक है, ये आपको समझना था। हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये क्या करता है, चार्ज जो रखता है +1 भी रखता है, -1 भी रखता है। तो आपको साइन हटा देना है, पता चल जाएगा हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ठीक है, चाहे -1 रखे या +1, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चार्ज निकालना अगर आपको आ गया तो आप वो साइन हटा दीजिए प्लस माइनस का, जो नंबर बच रहे हैं वही क्या है उसके वैलेंसी, ठीक है, संयोजकता है। तो हमने क्या बताया कि बॉन्ड फॉर्मेशन की जो क्या होती है, कैपेसिटी होती है किसकी, एक एटम की, ठीक है, वही उसकी क्या है, वैलेंसी या फिर संयोजकता है, ठीक। आगे नेक्स्ट ये समझना है कि अगर मान लीजिए हमने कोई आपको क्या दे दिया, एटम दे दिया, जैसे मान लीजिए Na, ठीक है, पॉजिटिव। तो अब Na जो है वो किससे जुड़ सकता है, कितना एलिमेंट अपने पास रख सकता है, ठीक है। तो इससे ये भी पता चलेगा कि जो इसके पास +1 था, मान लीजिए 1 हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो ये अगर किसी भी एटम से जुड़ेगा, ठीक है, तो अपने पास अगर निगेटिव वाले को रख रहा है तो कितना एटम रख सकता है, ये सिर्फ कितना एटम रख सकता है, एक। जैसे यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है मान लीजिए, तो क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है, तो ये इसके पास कितना एटम हो सकता है, एक ही हो सकता है, मतलब NaCl। ऐसे ही समझिए कि अगर Mg के साथ Cl लगाना है, मतलब इसके पास +2, इसके पास क्या है, -1, ठीक है। तो इससे ये आपको ये पता चलेगा वैलेंसी से कि यहाँ पे क्या है, इसके पास +2 है, इसके ऊपर क्या है, -1 है, ठीक है। अभी इसको पढ़ाएंगे हम, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो आइडिया दे रहे हैं आपको एक, ठीक। तो ये 2 यहाँ पे आ जाता है, ये 1 यहाँ पे आ जाता है ना, बन जाता है MgCl2। तो इससे क्या पता चला कि ये कैपेसिटी है कि वो अपने पास कितना एलिमेंट रख सकता है, कितना एटम सॉरी रख सकता है। Mg का 2 वैलेंसी था, इसलिए अपने पास 2 एटम रखा। क्लोरीन का जो वैलेंसी था वो कितना था, 1, इसलिए अपने पास कितना एटम रखा है, 1 रखा है, ठीक है, ये लॉजिक। लेकिन आप यहाँ पे क्या समझेंगे कि ये एक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है बॉन्ड फॉर्मेशन की, ठीक है, वो कितना बॉन्ड जो है वो बना सकता है, और किसी भी एटम को क्या कर सकते हैं आप, जो है निकाल सकते हैं फटाक से, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं, कुछ हम क्या कर रहे हैं, वैलेंसी, जैसे समझिए कोई पूछ ले अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अगर तो आपको क्या बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल OR आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। ये नहीं बता देना यहाँ पे जो है, ये नहीं बताना यहाँ पे कि जितनी जिसकी वैलेंसी है वही उसकी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नहीं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी अलग है, इसलिए इसको बता दे रहे हैं कि हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए आप, सोडियम, ठीक है, तो सोडियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1 करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग अलग चीज है। ये कैसे समझ पाएंगे, आपको समझ में आएगा, ये 2 एटम देंगे तब समझ में आएगा। जैसे हमने क्लोरीन भी दे दिया, ठीक है, क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, क्यों, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम हमने दिया और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, और फिर क्लोरीन दिया, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। तो ये है 1s2, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब सुनिए, वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बड़ा अंतर है। अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके और इसके देखूं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 1, मतलब आउटर मोस्ट कितने हैं, कौन से हैं, इसके पास 3, और 3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, देख पा रहे हैं ना ये। लेकिन ये तो वैलेंसी तुरंत चेंज हो जाती है। वैलेंसी क्या बोलती है कि वो स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ले दे रहा है, तो चार्ज हो गया, वही हमने बताया कि वो चार्ज जो प्लस माइनस है वही हटा दो साइन, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम के ऊपर +1 चार्ज हो रहा था, वो चार्ज में आप देखे थे क्यों, कैसे क्या है, लेकिन सोडियम जो रखता है वो Na+1 रखता है, इसलिए +1 हटने की वजह से इसकी जो वैलेंसी आई वो वैलेंसी भी इसकी 1 है। सोडियम की वैलेंसी भी 1 है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहे हैं हम, देखो
यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे वैलेंसी, ये बॉन्ड फॉर्मेशन की क्षमता है, और ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब कि वैलेंस सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल या फिर आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम भी ई लिख दें, इसका मतलब क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और वैलेंसी क्या है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन की क्षमता। अब यहाँ पे वैलेंसी क्या हो गई इसकी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी आपका यहाँ पे 1, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो दोनों में क्या है, बड़ा अंतर है। ठीक है, आपको ये अंतर समझ में आना चाहिए, डिफरेंस समझ में आना चाहिए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इससे पता चला कि बॉन्ड फॉर्मेशन की क्षमता है, हो सकता है कोई भी एटम हो, ठीक है, या फिर कोई कंपाउंड ही क्यों ना हो, यहाँ पे कंपाउंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन दे दिया, ठीक है, कार्बन दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, फिर नाइट्रोजन दे दिया। अब आपको यहाँ ये समझ में आना चाहिए, -1 या +1 दिखाता है, ये -+4, ठीक है, ऐसा आप मानिए। ठीक है, यहाँ पे -2 और ये -3 ऐसा शो करते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या है, इनकी चार्ज है, लेकिन मैं यही साइन अगर हटा दूं तो बन जाएगी वैलेंसी, साइन हटा दो साइन इसके ऊपर से क्या कर दो, हटा दो, अब ये क्या बन गई, वैलेंसी बन गई। तो ये अगर आपको चार्ज निकालना है तो वैलेंसी तो बड़े आसानी से आ जाएगी। आप समझिए इसको, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, जिसके ऊपर क्या होता है, 1 चार्ज होता है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, वो आते हैं मोनोवैलेंट में। ठीक, जिसके ऊपर जो है चार्ज कितना आता है, चाहे वो +2 हो या फिर -2, चार्ज ये दोनों दिखाएंगे, +1 और -1। ठीक है, +1 -1 ये दोनों दिखा सकते हैं, +4 और -4 ये भी दोनों। ठीक है, +2 और -2 ये, +3 और -3। ठीक है, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक, हाइड्रोजन +1 भी शो कर सकता है, -1 भी। ठीक है, मान लो कर रहा है, वो मैटर नहीं है कि यही करेगा, हो सकता है कोई और हो जो +2 शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैं यही लिख रहा हूँ, सिर्फ जो जितना शो कर सकता है। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं, लेकिन ये समझिएगा कि प्लस, अगर प्लस वाला भी कोई आ रहा है फिर भी, या +3 वाला भी कोई आ रहा है फिर भी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो -2 या +2 कुछ भी शो कर रहा है तो वैलेंसी साइन हटाएंगे तो 2 ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाई वैलेंट, या फिर बाई वैलेंट भी लिख सकते हैं, डाई लिख दो। ठीक, आपको ये नहीं देखना है कि ऑक्सीजन जो है वो तो -2 शो कर रहा है तो +2 कैसे, नहीं, +2 हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सॉरी वो गलती हो गई होगी, ये नहीं कह रहे हैं कि वो जो है आपका +2 भी शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कि ये -2 तो शो करेगा, लेकिन कोई और एलिमेंट होगा जो हो सकता है +2 शो करे। तो जब अगर आप क्या करेंगे, प्लस ये हटा दिए, इसका माइनस हटा दिए, तो 2 तो आएगा ही ना। ठीक है, तो इसलिए वो क्या होगा, डाई वैलेंट होगा। यहाँ पे +4 या -4 वाले में क्या आएगा, टेट्रा वैलेंट। ठीक है, -3 या +3 जिसका भी होगा तो आएगा तो वैलेंसी 3, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ट्राई वैलेंट। ठीक, तो मोनोवैलेंट हो गया, और फिर इसके बाद डाई वैलेंट, फिर ट्राई, फिर टेट्रा। अगर मैं सीक्वेंस से लिखूं इसको तो समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, सीक्वेंस से लिख रहा हूं, वैलेंसी 1 2 3 4, ये वैलेंसी। ठीक है, अब अगर इसके पास जो वैलेंसी है
1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। क्या? वैलेंट। ठीक, मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट और टेट्रावैलेंट। ठीक है, जैसे अभी मैं एलिमेंट्स के नेम दे रहा हूँ, वो सारे कंपाउंड दे रहा हूँ जो जितना शो करते हैं। ठीक है, मोनो है कि डाई है, लेकिन पहले समझिए उस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मोनो में मान लीजिए हम एग्जांपल दे दे रहे हैं। ठीक, अब समझिए मोनोवैलेंट कौन कौन हो सकता है। हाइड्रोजन जो होता है +1 शो करता है। ठीक है, तो किसमें आ गया? मोनोवैलेंट। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि सोडियम क्या है? +1। वहीं क्लोरीन जो होता है -1 शो करता है। डाई में कौन है? देखिए, कैल्शियम +2 शो करता है। एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, ऑक्सीजन -2, दोनों क्या है? +2 या -2, बात वही। ट्राई में कौन है? नाइट्रोजन -3। ठीक है, अच्छा पहले प्लस वाला लिख लीजिए। एल्यूमिनियम जो होता है +3 शो करता है, लेकिन वहीं पे नाइट्रोजन जो होता है वो -3 शो करता है। +4 -4 कौन शो करता है? तो देखिए, पी बी लिखते हैं, वो +4 शो करेगा। ठीक है, -4 कौन शो करेगा? अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कार्बन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, इसको आप बढ़िया से समझ सकते हैं। अभी हम सबके नेम लिखवा रहे हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा, तो अब जो लिखेंगे वो आपको समझ में आ गया। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ सोडियम ही +1 रखता है और क्लोरीन, ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, एटम होंगे या कंपाउंड होंगे। ठीक है, अब कंपाउंड में आपको लिखना, कंपाउंड ही दे दे रहे हैं। ठीक है, कंपाउंड तो अभी दे रहे हैं, चलो ठीक है, अभी आगे लिख दे रहे हैं। ये अगर समझ में आ गया होगा, जैसे मैं क्या समझाया, समझो फिर से देख लो। वैलेंसी बॉन्ड फॉर्मेशन की क्या होती है? क्षमता होती है। कौन कितना बॉन्ड क्या कर सकता है? फॉर्म कर सकता है। आपको कैसे पता चलेगा कौन कितना बॉन्ड फॉर्म करता है? आपको अभी चार्ज निकालना हमने बताया, तो चार्ज आप निकाल लीजिए, इसके बाद वहां से साइन उसका क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। ठीक है, मान लो +1 है तो प्लस हटा दीजिए, +3 है, -3 है तो प्लस या माइनस हटा दीजिए, बनेगा तो ठीक। वैसे ही क्या है कि जो भी एलिमेंट आएंगे उनके पास कुछ ना कुछ वैलेंसी आएगी, एटम के पास क्या आएगी? वैलेंसी आएगी। तो हो सकता है वो उनकी वैलेंसी 1 तो मोनोवैलेंट, वैलेंसी 2 तो डाईवैलेंट, वैलेंसी 3 तो ट्राई, वैलेंसी 4 तो टेट्रावैलेंट। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी वैलेंसी 1 हो सकती है? जो +1 या -1 चार्ज रखता है। किसकी वैलेंसी 2 हो सकती है? जो +2 या -2 चार्ज रखता है। किसकी वैलेंसी 3 हो सकती है? जो +3 या -3 चार्ज रखता है। किसकी वैलेंसी 4 हो सकती है? जो +4 या -4 क्या कर रहा है? चार्ज रख रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे अभी उसको हम लिख रहे हैं, देखिए। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको समझ में आ गया होगा कि मोनोवैलेंट क्या होता है, यहाँ पे क्या आया होगा तो डाईवैलेंट क्या होता है। हमने क्या बताया कि वैलेंसी जो होती है उसी के हिसाब से कोई एलिमेंट या फिर कोई कंपाउंड क्या होता है, जिसकी वैलेंसी 1 है वो मोनोवैलेंट हो, जिसकी वैलेंसी क्या है 2 है या फिर 2 है उसको हम क्या बोलते हैं? बाईवैलेंट। 3 वैलेंसी वाले को क्या बोलेंगे? ट्राईवैलेंट। ठीक है, और फिर 4 वाले को क्या बोलेंगे? टेट्रावैलेंट। तो अभी हमने आपको यहाँ पे क्या दिखाया कि मोनोवैलेंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला? मोनोवैलेंट। और यहाँ पे क्या मिला? डाइवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब ये है कि 1 वैलेंसी वाले। इसका क्या मतलब है? 2 वैलेंसी वाले। ठीक, क्या चीज, चाहे वो कंपाउंड हो या फिर क्या हो, एलिमेंट हो। ठीक है, अब इनका यूज कहाँ है? इनका यूज आएगा केमिकल फॉर्मूला बनाने में। ठीक है, तब आप केमिकल रिएक्शन कर पाएंगे। ठीक, तो जैसे समझिए ये सब आप नोट कर लीजिएगा, नोट करके लर्न करना है आपको, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसको क्या करना है? लर्न करना है। दिमाग लगाना है कब? जब केमिकल फार्मूला का फॉर्मेशन करना है, वहां पे माइंड का यूज करना है। ठीक, तो जैसे कि समझिए यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? एलिमेंट कोई मिलेगा, या तो अभी बताया था हमने पॉजिटिव चार्ज रखेगा या फिर क्या रखेगा? निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि वहां पे वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, निकाल दिया इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को उसने क्या किया होगा? गेन किया होगा। तो यहाँ पे कैटायन का मतलब वो है, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकते हैं? त्याग सकते हैं, फिर त्याग दिए हैं या फिर निकाल दिए हैं।
एनायन का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं, और जिसकी वजह से उनके ऊपर क्या आएगा, चार्ज जो है वो निगेटिव आएगा। ठीक है, तो कौन कौन है जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और पॉजिटिव वन चार्ज रखते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कैटायन। और वहां पे क्या आ जाएगा, मोनोवैलेंट में आएगा। ठीक है, मतलब एक वैलेंसी वाले दो हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। हो सकता है कि उनके ऊपर पॉजिटिव वन चार्ज हो सकता है उनके ऊपर क्या हो, निगेटिव वन चार्ज हो, क्योंकि हमने बताया था चार्ज चाहे पॉजिटिव वन हो या फिर निगेटिव वन हो, चार्ज हटाएंगे तो वहां पे वन तो बचेगा ही ना। ठीक है, तो इससे क्या आपको समझ में आया यहाँ पे कि कैटायन और एनायन, मोनोवैलेंट में भी कैटायन एनायन जानना है, बाईवैलेंट में भी कैटायन एनायन जानना है, ट्राई और टेट्रा में भी जानना है। तो समझिए यहाँ पे क्या लिखा हमने, सबसे पहले अमोनियम, क्या बोलते हैं इसको, अमोनियम आयन भी बोलते हैं। अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है, NH4। ठीक है, कॉपर, कॉपर क्या होता है, कॉपर का होता है +1, यहाँ पे चार्ज शो करता है ये। ठीक है, और ये कॉपर का होता है सिंबल क्या, Cu। ये है लिथियम, Li के ऊपर क्या होता है यहाँ पे +1 चार्ज। ठीक, ये है पोटेशियम, के सिंबल होता है यहाँ पे, इसके ऊपर चार्ज क्या है +1। ऐसे ही सिल्वर Ag+1, सोडियम Na+1, हाइड्रोजन H+1। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे एसीटेट, एसीटेट के ऊपर क्या होता है, चार्ज जो है वो -1 का होगा। C2H3O2 जो है इसके ऊपर -1 चार्ज। ब्रोमाइड Br-1। क्लोराइड क्या होगा, Cl-1। डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट H2PO4, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, -1 का। ठीक है, फिर इसके बाद हाइड्रोक्साइड जो है OH-1, फ्लोराइड F-1, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-1, और फिर इसके बाद हाइड्रोजन सल्फेट HSO4-1। नाइट्रेट का क्या होता है यहाँ पे NO3-1, पर मैग्नेट का क्या होता है MnO4। ठीक है, इसके ऊपर भी क्या हो गया यहाँ पे -4। अब समझिए, हाइड्रोजन कभी कभी +1 शो करता है, कभी कभी -1। तो हाइड्रोजन जब +1 शो करेगा तो उसको हाइड्रोजन ही बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन। और जब वो क्या करेगा, -1 शो करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्राइड। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, लेकिन आप इसको क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब समझिए, मोनोवैलेंट का काम तो खत्म हुआ। अब हम चलते हैं किस पे, बाईवैलेंट पे। बाईवैलेंट मतलब क्या है, जो दो वैलेंसी रखते हैं, वैलेंसी इनकी क्या होती है, 2 होती है। मतलब या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे या तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। बॉन्ड तो कितना फॉर्म कर सकते हैं, सिर्फ 2। ठीक है, तो कौन कौन है, अब इसमें सबसे पहले हम कैटायन की बात करते हैं। ठीक है, कैटायन में कौन आएगा, बेरियम, बेरियम मतलब Ba+2। कैल्शियम क्या होता है, Ca+2। कॉपर सेकंड क्या होता है, क्योंकि अभी कॉपर हमने यहाँ पे भी बताया था और कॉपर यहाँ पे बताया। ठीक है, तो कॉपर जो होता है वो दो टाइप का क्या रखता है यहाँ पे, बैलेंसी रखता है। डी ब्लॉक आप जब पढ़ेंगे तो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो सिर्फ एक टाइप के बैलेंसी नहीं शो करते हैं, वो मल्टीपल टाइप के बैलेंसी क्या करते हैं, शो करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा कि कॉपर जो है +1 भी शो करता है और +2 भी शो करता है। इसको अलग डिफरेंट करने के लिए हमने क्या लिखा, कॉपर सेकेंड। तो कॉपर सेकेंड का मतलब क्या है कि इसके ऊपर जो चार्ज आएगा क्या आएगा, +2 का आएगा। ठीक है, आयरन जो है क्या है, Fe+2। ठीक, आयरन जो होता है +3 भी शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे आयरन सेकेंड, मतलब सेकेंड का मतलब क्या है, +2 चार्ज रखेगा। ठीक है, लेड, लेड भी वेरिएबल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन शो करता है। तो यहाँ पे इसलिए लेड सेकेंड इसलिए लिखा है कि यहाँ पे Pb के ऊपर क्या आएगा, +2 आएगा। ठीक है, मैग्नीशियम Mg+2। निकिल सेकेंड, निकिल भी वेरिएबल नंबर दिखाएगा यहाँ पे, तो निकिल इसलिए यहाँ पे हमने सेकेंड लिखा, निकिल के ऊपर +2। टिन, टिन भी क्या करेगा, सिर्फ +2 ही नहीं शो करता, और भी वो ऑक्सीडेशन शो करता है, मतलब वहां पे वैलेंसी क्या होता है और भी इसके होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस पे +2 हमने रखा है। ठीक है, जिंक, जिंक Zn के ऊपर क्या आएगा, +2 आता है। ये तो +2 वाले हो गए, मतलब कैटायन हो गए, बाईवैलेंट के कैटायन। तो बाईवैलेंट के एनायन क्या है, कौन है, कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या है, CO3-2। क्रोमेट, क्रोमेट क्या है, CrO4-2। डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट क्या होता है यहाँ पे, Cr2O7-2। ठीक है, मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या है, -2। हाइड्रोजन फॉस्फेट HPO4, इसके ऊपर चार्ज क्या है, -2। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, चार्ज क्या होता है, -2 होता है। मतलब ऑक्सीजन जो बॉन्ड बनाएगा कितना फॉर्म कर सकता है, वो केवल -2। सल्फेट क्या होता है यहाँ पे, SO4-2। सल्फाइड क्या होता है यहाँ पे, SO3-2। अब समझिए, सल्फेट में ऑक्सीजन का नंबर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और सल्फाइड में ऑक्सीजन का नंबर क्या होता है, कम होता है। ठीक, अब इनका यूज कहाँ पे है, ठीक है, तो इनका यूज जो है, यूज से पहले आपको क्या करना है, पहले तो ट्राईवैलेंट और टेट्रावैलेंट समझ लीजिए, पहले यूज देख लीजिए, ट्राईवैलेंट टेट्रावैलेंट अभी हम समझा रहे हैं आगे। ठीक है,
स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। अभी हम यूज यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक, थोड़ा रफ कर दे रहे हैं, जैसे इनके बारे में आप पढ़ेंगे वैसे ही आगे भी है, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला फॉर्म करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक कैटायन और दूसरा एनायन चाहिए होता है, ठीक है। एक कैटायन चाहिए होता है, एक एनायन चाहिए होता है, ठीक है। समझिए, जैसे आप क्या कहते हैं कि ये है H2O, H2O को क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। तो H2O में ऐसा काहे नहीं हो जाता है कि HO2, H2O को हम ऐसे ही क्यों लिखते हैं, यहाँ पे दो क्यों आया, यहाँ पे एक क्यों आया। तो ये लॉजिक समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मेशन, मतलब केमिकल फॉर्मूला को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, तो H2O का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही क्यों होता है, ऑक्सीजन 1 ही क्यों होता है। ये जो है यहाँ पे हाइड्रोजन, और फिर इसके बाद यहाँ पे जो है ऑक्सीजन क्यों लिखा जाता है, मतलब हाइड्रोजन को ही पहले क्यों लिखा जाता है, इसको ऑक्सीजन को पहले, हाइड्रोजन को बाद में क्यों नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब सारा कंफ्यूजन है आपको कैसे क्लियर होगा, यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला बनाने की जब आप क्या करेंगे, टेक्निक को आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी चीज के बारे में बात करते हैं, ठीक। कैसे H2O बना, अब आप एक कैटायन लीजिए, एक एनायन। कैटायन में आप क्या लेंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अभी हमने नीचे लिखा था, अभी तो रफ कर दिए हैं। हाइड्रोजन जो होता है H प्लस शो करता है, ठीक है। मतलब प्लस का मतलब ये है कि +1, मतलब इसकी वैलेंसी जो हुई वो क्या है, 1, ठीक। एनायन में कोई भी आप चूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि ऑक्सीजन के साथ इसका क्या कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे एनायन में क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन, और इसके ऊपर -2 क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने नोट किया था, लिखा था। अब -2 जो है इसके चार्ज है, लेकिन बैलेंसी समझना है तो इस साइन क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब समझिए, केमिकल फॉर्मूला जब भी फॉर्म करते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम क्रॉस करवा लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही लिख देंगे, ऑक्सीजन को क्या करेंगे, ऑक्सीजन ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसका जो 2 है वो इसके हाइड्रोजन के पास आ जाएगा, इसका जो वैलेंसी है वो क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, 1। लेकिन 1 को क्या करते हैं, हम लिखते नहीं है, इसलिए यहाँ पे बना क्या, H2O, क्या बना, H2O। ऐसे ही आपको कई सारे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, आपको ये समझ में आएगा अच्छे से, इसको रब कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे समझिए, ट्राइवेलेंट टेट्रावेलेंट जो इनके साथ हो रहा है वही उनके साथ भी होगा, उसमें ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं समझ लीजिए आप, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला, ठीक। तो जो केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मेशन आपको करना है, इसमें एक आपको क्या लेना है, कैटायन, एक ले लीजिए आप कैटायन, और दूसरा क्या लेंगे आप, एनायन। कोई भी कैटायन, कोई भी एनायन आप ले लीजिए, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा था, यहाँ पे हमने सारा नोट किया था, आप अभी देख के करिए, बाद में जो है बिना देखे जब आपको लर्न हो जाएगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैटायन हम कोई भी ले सकते हैं, हमने ले लिया कैल्शियम, ठीक, और कैल्शियम ले लिया हम। फिर यहाँ पे जो है एनायन लेना है, कुछ भी आप ले लीजिए, आप ऑक्सीजन ले लीजिए, आप कार्बोनेट ले लीजिए, ठीक है, मैं कार्बोनेट ले लीजिए, CO3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, कैटायन में लिया Ca, और एनायन में क्या लिया, CO3, ठीक है। तो इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो +2, इसके ऊपर चार्ज जो होता है वो क्या होता है, -2। अभी ये लिखा था वहां पे, आप देख लीजिएगा, ठीक। तो अब क्या करना है, कैसे केमिकल फॉर्मूला बनेगा, इनको जब हम मिलाएंगे, क्रॉस करवा देंगे, कैल्शियम के नीचे कैल्शियम आप लिख लीजिए, कार्बोनेट के नीचे आप कार्बोनेट लिख लीजिए, ठीक है। तो ये +2, ये +2, ये -2, तो प्लस माइनस से हमको कोई मतलब नहीं, हमको ये देखना है कि इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी कितनी है, साइन हटा देंगे तो वैलेंसी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वाला 2 जो है आ जाएगा इसके पास, और ये वाला 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा। नंबर सेम है इसलिए इसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं,
तो यहाँ पे बचा क्या फिर CaCO3, तो इसलिए ये बना क्या CaCO3। अब नॉमेनक्लेचर भी करना है, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? नॉमेनक्लेचर जो अभी आपको हमने क्या दिया था यहाँ पे, एलिमेंट या फिर कंपाउंड के नाम दिया था, ठीक है, आयंस के, उसी के हिसाब से नॉमेनक्लेचर भी होगा। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक कैटायन ले लीजिए, आपको कैटायन पहले ही रखना है, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव वाला जो होगा वो पहले होगा। ठीक, तो एक कैटायन और ले लीजिए, जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं आपको जो है Na, सोडियम। ठीक, और यहाँ पे दे देते हैं HCO3। ठीक है, चाहे CO3 ले लीजिए या फिर HCO3 ले लीजिए, तो मैं थोड़ा डिफरेंट आपको दिखाना है। अब यहाँ पे समझिए, इसके ऊपर +1 होता है, इसके ऊपर -2। ठीक है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला बनाना है। अब आप समझ सकते हैं कि एक इधर लाइन खींचना है, एक इधर लाइन खींचना है, Na को Na के नीचे लिख देना है, इसको इसके नीचे लिख देना है। इसका जो यहाँ पे वैलेंसी है, चार्ज नहीं वैलेंसी, चार्ज हटा दीजिए आपको क्या मिल गया? वैलेंसी। तो ये 2 जो है ये इसके नीचे मत लिख देना, ये 2 जो है आ जाएगा इस सोडियम के पास, इसका 1 जो है यहाँ पे चला जाएगा। 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? रफ कर देंगे। तो बना क्या आपका केमिकल फॉर्मूला जो है यहाँ पे Na2CO3, Na2CO3। अब नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? नॉमेनक्लेचर बिल्कुल सिंपल है। अभी आपको चार्ट जो मिला था उसमें आप देखिए कि जब Na के ऊपर जो चार्ज होता है, यानी कि सोडियम को हम क्या, इसके Na को क्या बोलते हैं? Na को हम बोलेंगे सोडियम। CO3 को क्या बोलते हैं? CO3 का नाम है यहाँ पे कार्बोनेट। CO3 का क्या नाम है यहाँ पे? कार्बोनेट। तो बन क्या गया टोटल जो आपका फॉर्मूला बना, यानी कि Na2CO3 को हम क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही और एग्जांपल करते हैं, 2-4 एग्जांपल करते हैं थोड़ा फास्ट। हम ले लेते हैं यहाँ पे H, और फिर इसके बाद क्या लेते हैं? Cl, NaO, Mg, HCO3, K, Cr2O7, K, MnO4। ठीक, अब समझिए HCl। अब ये क्या है? पॉजिटिव वाला है, ये क्या है? निगेटिव। ये क्या है? पॉजिटिव, और ये क्या है? निगेटिव। अब समझिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कैसे आपको पता चलेगा? हाइड्रोजन के ऊपर है +1, क्लोरीन के ऊपर क्या है? -1। अब इसका भी 1, इसका भी 1, तो इसका 1 जब इधर जाएगा, इसका 1 इधर जाएगा, तो H और ये Cl, 1 लिखा नहीं जाएगा, इसलिए क्या बन गया? HCl बन गया। ठीक, यहाँ पे क्या होगा? इसके ऊपर -2, इसके ऊपर +1, माइनस प्लस हटा दीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा आपका? 2। ये कहाँ से पता चला? अभी हमने लिखा था इसके पहले चार्ट में, तो वहां से आपको क्या होगा? मिल जाएगा। ठीक है, उसको लर्न कर लेना। तो यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन के ऊपर 2 और सोडियम के ऊपर क्या है? 1। ये 2 जो है आ जाएगा सोडियम के पास, और ये जो 1 है कहाँ पे चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास। मीन्स अगर मैं Na लिखूं तो यहाँ पे ये वाला 2 आ गया, ये 2 O लिखूं तो यहाँ पे क्या आ गया? 1, 1 लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो इनका फॉर्मूला बना यहाँ पे क्या आया? Na2O, Na2O। नॉमेनक्लेचर आप कर सकते हैं। हाइड्रोजन H+ के लिए क्या लगेगा? हाइड्रोजन। Cl के लिए क्या लगता है? Cl-1 के लिए क्लोराइड। तो क्या होगा इसका नाम? हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका नाम क्या हो गया? हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। ठीक है, इसका क्या नाम होगा? अब चार्ट में आप देखिए कि Na+ को क्या बोलते हैं? Na+ को क्या बोलेंगे यहाँ पे? सोडियम। प्लस वाले का नाम कभी चेंज नहीं होगा, जो नाम है वही रहेगा। ठीक है, लेकिन जो माइनस वाला होता है उसका नाम जो है वो चेंज होता है। ठीक है, अच्छा, तो ऑक्सीजन को क्या बोल देंगे हम? ऑक्सीजन के ऊपर जब क्या होता है? -2 चार्ज आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन को बोलेंगे ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जब -2 चार्ज वाला है ऑक्सीजन, तो इसका है सोडियम, इसका है क्या? ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सोडियम
ऑक्साइड। क्लियर है? चलो आगे, यहाँ पे देखो Mg है, Mg हमने लिखा, HCO3 लिखा। अब इसके ऊपर जो चार्ज होता है +2 होता है, इसके ऊपर चार्ज होता है कितना होता है -1। ठीक है, तो -1 साइन हटा दें, वैलेंसी मिल गया, ये 1 यहाँ पे आ गया, ये 2 कहाँ कहाँ पे गया, यहाँ पे। लेकिन अब एक चीज यहाँ पे सीखने के लिए मिला कि जब एलिमेंट का नंबर ज्यादा हो, ज्यादा का मतलब एक से ज्यादा हो, तब हम जो यहाँ से क्या कर रहे हैं, वैलेंसी को इधर लेके आ रहे हैं, ये ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। हमको टोटल क्या चाहिए, पूरा 2 चाहिए, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब समझ में आ गया? मतलब एक से ज्यादा जब प्रकार का क्या होगा, एलिमेंट होगा यहाँ पे या एटम होगा, ठीक है, तो हमको जो वैलेंसी यहाँ पे लेके आना, ब्रैकेट लगा करके फिर उसको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, Mg और यहाँ पे ले लीजिए OH। OH के ऊपर -1 होता है, इसके ऊपर क्या होता है +2। इसको जब मिलाएंगे तो क्या होगा, Mg के पास 1, क्योंकि यहाँ पे 1 था, ठीक है, और OH के ऊपर क्या आएगा 2। अब ऐसे तो गलत है, क्योंकि हमको पूरा OH 2 चाहिए था, ऐसे क्या है कि हाइड्रोजन भी 2 मिल रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के फिर ये लिखते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा MgOH का होल ट्वाइस। ठीक, क्लियर हुआ? यहाँ पे भी MgHCO3 का होल ट्वाइस। क्लियर हुआ? नॉमेनक्लेचर करना है तो सिंपल, नॉमेनक्लेचर आप यहां से करिएगा, ठीक है। Mg+2 को देखिए क्या बोलते हैं, तो लिखिए मैग्नीशियम। OH-1 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, तो लिख लीजिए क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम हो गया। यहाँ पे क्या होगा, Mg+2 को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम। HCO3 को क्या बोलते हैं, बाई कार्बोनेट। तो पूरा नाम क्या हुआ इसका, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट। ठीक, आगे चलते हैं। अब समझिए इसका क्या होगा, इसके ऊपर होता है +1, यहाँ पे क्या होगा -2, तो ये क्या बनेगा, के यहाँ पे 2 है, तो ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा 2, और Cr2O7, तो यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए क्या बन गया ये K2Cr2O7। क्या बना, K2Cr2O7। नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे इसका, पोटेशियम के ऊपर जब +1 चार्ज होता है, तो अभी हमने यही कहीं लिखा रहा होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि पोटेशियम के ऊपर जब +1 होता है तब भी उसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम ही बोलते हैं। लेकिन Cr2O7 को क्या बोलते हैं हम, जब उसके ऊपर -2 चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं डाइक्रोमेट। क्योंकि अगर CrO4 है तो क्या होगा, क्रोमेट, और Cr2O7 होगा तो क्या बोलेंगे, डाइक्रोमेट। इसलिए इसका नेम होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक, यहाँ पे क्या मैटर है, KMnO4। ठीक, तो के ऊपर +1, MnO4 के ऊपर क्या होता है, -1। ठीक है, तो इसलिए जब इसको मिलाएंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, K और MnO4, यहाँ 1, यहाँ भी 1, क्योंकि इसका 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 1 कैंसिल, बनेगा क्या, KMnO4। ठीक है, क्या बनेगा, KMnO4। नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, नॉमेनक्लेचर के लिए क्या करना है, वही फिर से इस पे जाइए, K+1 को क्या बोलते हैं, तो पोटेशियम। MnO4 के ऊपर -1 जब चार्ज होता है तो क्या बोलते हैं उसको, परमैग्नेट। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया, पोटेशियम परमैग्नेट। तो लिख लो पोटेशियम परमैग्नेट। क्लियर? इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, कई सारे फॉर्मूले को जो है आप फॉर्म कर सकते हो, उनका नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं। अब आप कम से कम 50 या फिर 100 भी फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे, -1 का कोई लीजिए, सॉरी +1 का कोई लीजिए, उसको -2 के साथ मिला दीजिए, +1 का कोई लीजिए, -1 के साथ मिला दीजिए, नॉमेनक्लेचर तैयार है आपका। +2 का कोई लीजिए, -1 के साथ मिला दीजिए। ठीक है, नॉमेनक्लेचर आपका क्या है, तैयार है। अब 2 4 हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं होमवर्क में, आप उसको कर लीजिएगा। ठीक,
जैसे एच बी आर, ठीक है, इसको आप मिलाइएगा पहला। दूसरा आपको दे रहे हैं NaSO4, ठीक है, इसके ऊपर -2, इसके ऊपर +1 +1 -1, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपको मिल रहा है यहाँ पे Ca और यहाँ पे HCO3, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +2, ठीक है। फिर इसके बाद 4 नंबर पे यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, Fe, यहाँ पे क्या मिल रहा है O, ठीक है। अब मैटर करता है कि Fe जो होता है वो +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्या दे रहा हूँ, +2, और यहाँ पे क्या दे रहा हूँ आपको, -2। तो बनेगा क्या, आप तो कहोगे कि Fe O बन जाएगा, ठीक है। मैटर Fe के बारे में आपको कुछ पढ़ना है। देखिए Fe +2 भी शो करता है, Fe +3 भी शो करता है। अब इसका नॉमेनक्लेचर क्या करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर क्या दोनों को आयरन ही बोलेंगे, नहीं, यहाँ पे आयरन नहीं बोलेंगे, इसको हमको क्या बोलना है, फेरस और फेरिक बोलते हैं। फेरिक क्या होगा, फेरस क्या होगा, इनमें से कौन सा है फेरस, कौन सा है फेरिक। जैसे ऑक्सीजन को तो ऑक्साइड होगा, इसके साथ मिलेगा तो फेरिक ऑक्साइड होगा कि फेरस, इसके साथ मिलेगा तो फेरिक होगा कि फेरस। तो ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आप ये समझिए, जब चार्ज क्या होगा, ज्यादा, चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। 2 और 3 में देखिए कौन सा ज्यादा है, ठीक है। चार्ज ज्यादा होगा तो वहां पे क्या लगाएंगे, इक, क्या लगाएंगे, इक। और जब चार्ज क्या होगा, कम होगा, तब हम क्या लगाएंगे, अस। तो कम चार्ज है तो फेरस, ज्यादा चार्ज है तो फेरिक। अब मैं अगर +2 दिया हूं तो आपको यहाँ पे यूज क्या करना है, इसका नाम फेरस ऑक्साइड बनेगा आपका। अगर मैं +3 भी दे रहा हूँ, फिर 5 नंबर पे Fe जो ले रहा हूँ ये +3 वाला ले रहा हूँ, और ऑक्सीजन -2, फेरस ऑक्साइड बन गया, ठीक है। आगे चलते हैं और एग्जांपल लीजिए, इसको आप सॉल्व करिए। के साथ आप लीजिए OH, MgCO3, फिर इसके बाद एल्यूमिनियम। अच्छा एल्यूमिनियम अभी पढ़ा नहीं, +3 वाला है, अभी आगे पढ़ा देंगे, ठीक है। +3 वाला है ये +2 +1 -1 -2, ठीक है। तो ये +3 वाला है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। तो क्रिस क्रॉस करवाना है, इसमें क्या दिक्कत है, इसको एल्यूमिनियम प्लस वाले का नाम चेंज ही नहीं हो रहा है, किसी किसी का होता है, ठीक है। जैसे Fe का आयरन नहीं लिखते हैं हम, फेरस लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है Fe3 फेरिक, सॉरी Fe3 का क्या है, फेरिक। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनियम ही लगाएंगे, इसके लिए क्या लगाएंगे, ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड लगा देंगे, -2 है, ठीक। तो ये इस प्रकार से क्या करेंगे आप, इतने आपके पास क्या है क्वेश्चन है, 5 6 7 8, इसको आप क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा, नॉमेनक्लेचर के साथ फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला भी प्लस नॉमेनक्लेचर, किसका, जो कंपाउंड बनेगा उसका नॉमेनक्लेचर भी आपको करना है, ठीक है। ये आपका क्या है क्वेश्चन, इसको आप क्या करिए, सॉल्व करिएगा, ठीक है। +3 वाला +4 वाला हम लिख दे रहे हैं, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा।
बोलो, एक मिनट फोन लो, वही वही ओपन करके दो। है ना, कोई दिक्कत नहीं हो तो कट कर देंगे, उससे तो कट हो जाता है। स्टॉप कर दो इससे, लेकिन झिलमिलाने लगेगा, रहने दो, झिलमिलाने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए, हो गया ना। देखिए, मोनोवैलेंट और बाईवैलेंट तो हो ही गया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्राईवैलेंट और टेट्रावैलेंट। ट्राईवैलेंट का मतलब थ्री वैलेंसी, ठीक है। चार्ज +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन वैलेंसी तो उनकी क्या होगी, सिर्फ 3 होगी। यहाँ पे टेट्रावैलेंट का मतलब क्या है, जिनकी वैलेंसी क्या है, 4, ठीक, 4 वैलेंसी है। तो समझना क्या था आपको यहाँ पे, कि ये ऐसे एलिमेंट है जो ट्राई वैलेंट होते हैं, मतलब इनकी वैलेंसी 3 होती है, मतलब ये कितने बॉन्ड बना सकते हैं, सिर्फ 3। कौन कौन है, एल्यूमिनियम और आयरन थर्ड, ठीक है। फिर इसके बाद नाइट्राइट, मतलब नाइट्रोजन भी कहीं आएगा तो सिर्फ कितना बॉन्ड बनाएगा, सिर्फ 3 बॉन्ड बनाएगा। फॉस्फेट कितना बॉन्ड, 3 बॉन्ड, ठीक है। लेड जो होगा इसकी वैलेंसी 4 है, इसलिए लेड कहीं भी आएगा तो यहाँ पे लेड जो फोर्थ है, ठीक है, उसकी वैलेंसी क्या है, यहाँ पे 4 है, चार्ज +4 है, ठीक है। और यहाँ पे टिन क्या है, एसएन जो है क्या है, +4 दिखा रहा है। अब आप कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते होंगे, ये -3 3 ये क्या लोचा है, देखो ये स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका कहने का मतलब है, ठीक। लेकिन वैलेंसी क्या है, ये बता रहा है कि ये 3 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, क्लियर। फॉस्फेट PO4 क्या होता है, -3। PO4 जो क्या है, -3 होता है। यहाँ पे इसको क्या समझना है, कि जो फॉस्फेट होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक। लेकिन बॉन्ड अगर बनाने की बात आई तो कितना कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ये 3 बॉन्ड, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। फॉर्मूला जब भी आपको बनाना है आप कर सकते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए Al ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया, अभी एग्जांपल दिया था O, ठीक है। इसके ऊपर +3 आ गया, इसके ऊपर क्या हो गया, -2 होता है। तो जब भी इसको हम केमिकल फॉर्मूला इसका क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। ये 2 यहाँ आ गया और ये 3 यहाँ आ गया, क्या बन गया, Al2O3। मतलब इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हुआ, ठीक है ना।